जय श्री सीताराम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल भगवान राम के आदर्शों को लेकर के, उनके किए गए कार्यों को लेकर के उनसे जो है एक बहुत बड़ी प्रेरणा हम लोग को मिलती है, और उसी जो है वो प्रेरणा और उनके जो है वो बताए हुए सिद्धांतों को लेकर के, उनके कार्यों, उनके त्याग आदि से हम लोगों को जो है वो सीख लेनी चाहिए, और उसी दिशा में एक नई ऊर्जा के साथ हमको आगे बढ़ना है। ये हमको प्रयास करना है। भगवान राम एक सनातन धर्म के, सभी धर्म के लोगों के लिए एक ऊर्जा का जो है वो रूप हैं। ऊर्जा का प्रसार जो है वो कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। तो उन्हीं के आदर्शों पे हमको चलना है और प्रगति के मार्ग पे जो है वो आगे बढ़ते जाना है और सफलता को प्राप्त करना है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए, हिंदुओं के लिए। तो इसकी सब आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। तो आज जो है हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं इस कार्य से। और आज स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं बीएससी एजी जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, यानी आपका कीट विज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी तक मैं जो है वो आपको पिछली क्लास में मैं कुछ आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था और इंसेक्ट का जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझाया था। आज की क्लास में मैं जो है आपको इंसेक्ट बॉडी रीजन्स के बारे में बताऊंगा, यानी कीट के जो प्रमुख अंग हैं, उपांग हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये इंसेक्ट के प्रमुख जो रीजन्स हैं, इंसेक्ट रीजन्स हैं, इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट्स है वो किस प्रकार से जो है वो क्लासीफाई किया गया है, कितने वर्गों में इंसेक्ट के बॉडी को विभाजित किया गया है, इंसेक्ट का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा। तो कीट जो है वो कीटों के बारे में, जो उनका बॉडी पार्ट्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपको एक इंसेक्ट है जिसका नाम है ग्रासहॉपर। क्या नाम है? ग्रासहॉपर। ये क्या है? आपका ग्रासहॉपर है, जिसको हम हिंदी में जो है वो टिड्डा कहते हैं। इसका आप फिगर देख रहे होंगे, ये इसका फुल बॉडी पार्ट्स है, सारे जो है वो पूरा शरीर इसका जो है वो ये है, फुल बॉडी आपको दिख रही है। इसके अलग अलग पार्ट्स जो है वो दिखाए गए हैं, यानी आप बॉडी रीजन से पहले जो है वो इंसेक्ट के कौन कौन से मेजर पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसके बाद आप डिटेल से जा करके पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो भाग है वो क्या है? इसका हेड है। हेड यानी इसको सिर कहते हैं। ठीक है। और इस दूसरा जो भाग है वो होता है इसका प्रोथोरेक्स होता है। ठीक है ना। इंसेक्ट का बॉडी जो होता है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक है। क्या से? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो जो हेड होता है उसमें आपका हेड में 3 भाग पाए जाते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद मैं आगे बात करूंगा। इंसेक्ट बॉडी पार्ट्स। तो इंसेक्ट बॉडी पार्ट्स, इंसेक्ट बॉडी पार्ट्स इज divided थ्री पार्ट्स। तो इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट्स होता है 3 भागों में विभाजित होता है। पहला क्या होता है? आपका जो है वो हेड। दूसरा क्या होता है? थोरैक्स।
तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन। तो इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड 3 पार्ट्स। कीट का जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है हेड, दूसरा थोरेक्स और तीसरा जो है वो एब्डोमेन होता है। तो जिसको जो है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड को क्या कहते हैं? यानी ये हो गया आपका सिर। थोरेक्स का मतलब हो गया आपका जो बीच का पार्ट होता है यानी वक्ष, और एब्डोमेन का मतलब हो गया उदर यानी पेट। ठीक है ना? तो ये सिर, वक्ष और जो है उसका उदर, 3 भागों में कीटों का शरीर जो है वो विभाजित होता है। हेड जो होता है, हेड में 3 पार्ट पाए जाते हैं। हेड जो है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। हेड में कौन कौन से जो है वो पार्ट पाए जाते हैं? नंबर 1 जो है वो माउथ पार्ट, दूसरा जो होता है एंटीना, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका जो है वो आपका आईज। ठीक है ना? तो हेड जो होता है यानी सिर जो होता है, सिर जो है पहला भाग होता है कीट का, जो सबसे ऊपर होता है, स्थित होता है। और सिर में जो है वो कि 3 भागों में तीन जो है वो अंग पाए जाते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से अंग पाए जाते हैं सिर में? पहला जो होता है वो आपका माउथ पार्ट होता है यानी मुख होता है, मुखांग होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है एंटीना यानी जो श्रृंगिकाएं होती हैं, एंटीनी जो होती है। और तीसरा जो होता है वो आई, कंपाउंड आई। ठीक है ना? आंखें पाई जाती हैं। तो ये 3 भाग किसमें पाए जाते हैं? सिर के अंतर्गत जो है वो पाए जाते हैं। दूसरा जो इनका वक्ष होता है, थोरेक्स होता है। थोरेक्स जो है वो थोरेक्स 2 पार्ट में विभाजित होता है। थोरेक्स में 2 भाग कौन कौन से पाए जाते हैं आपके? विंग्स, लेग्स एंड विंग्स। लेग्स और दूसरा क्या होता है? विंग्स होते हैं। यानी पहला जो भाग होता है वो लेग्स होते हैं, एलिजियस, और दूसरे जो होते हैं विंग्स होते हैं। एब्डोमेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एब्डोमेन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और क्या पाए जाते हैं? और पाए जाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो है इंसेक्ट का जो बॉडी होता है, जो कीट का भाग होता है शरीर का, वो 3 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड का मतलब सिर हो गया, थोरेक्स का मतलब वक्ष हो गया, और तीसरा जो भाग होता है उसको एब्डोमेन या उदर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 मुख्य भाग होते हैं। और सबसे पहला जो सिर होता है, हेड होता है, वो 3 भागों में विभाजित होता है। यानी सिर के अंतर्गत 3 जो है प्रमुख भाग पाए जाते हैं। आपका माउथ पार्ट हो गया यानी मुखांग हो गया, दूसरा एंटीनी हो गया यानी श्रृंगिकाएं, और तीसरा जो है वो आंखें यानी आईज हो गया। ठीक है? इसके बाद थोरेक्स जो होता है यानी वक्ष होता है, वो उसके अंतर्गत 2 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? लेग्स एंड विंग्स, यानी उसके जो पैर होते हैं और पंख जो है वो उसके अंतर्गत, किसके अंदर पाते हैं? थोरेक्स के अंतर्गत। और तीसरा जो भाग होता है उसे एब्डोमेन कहते हैं यानी उदर, उसके अंतर्गत जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब होता है जो जनन अंग होते हैं, नर और मादा के यानी मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव जनन अंग होते हैं वो जो है वो पाए जाते हैं। तथा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र भी आपके उदर में ही पाए जाते हैं, यानी पाचन तंत्र भी जो है वो आपका उदर यानी एब्डोमेन का पार्ट जो है वो होता है। तो इस प्रकार से इंसेक्ट का जो है वो बॉडी जो है वो क्लासीफाई जो होता है। इसी के बारे में जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं मुख्यतः यही होते हैं, इन्हीं के बारे में हमको जो है वो डिटेल से जो है वो पढ़ना होगा। ठीक है? तो आगे मैं जो आपको समझाना चाहूँगा किस प्रकार की इनका जो है वो बॉडी पार्ट जो है वो क्लासीफाई जो है होता है। तो ग्रासहॉपर के भाग में अब इसको आप देखेंगे, उसके बाद तो थोड़ा सा समझ जाएंगे। मेरा बताने का यही मकसद था कि आप जो है थोड़ा सा उसको समझ लेंगे कि मुख्य रूप से कौन कौन से भाग में क्लासीफाई किया गया है किस पार्ट को, तब आप उसको डिटेल से अच्छी तरह से जो है वो समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो इंसेक्ट का बॉडी पार्ट जो है, बॉडी जो है वो होता है। तो इसमें जो है वो जो है आप देखेंगे कि ये है आपका हेड है। तो हेड में देखिए आपके हेड के अंतर्गत जो है वो
तीन भाग को मैंने बताया था, यानी माउथ पार्ट होता है, आपका जो मुख होता है, आईज होती है और एंटीना होती हैं, ये आपके हेड के अंतर्गत जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। आई, माउथ पार्ट, आईज और एंटीनी। इसके बाद होता है प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स जो होता है यानी थोरेक्स जो है वो, थोरेक्स तीन भागों में विभाजित होता है, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और मेजोथोरेक्स। कौन कौन से भाग होते हैं? प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जो थोरेक्स होता है, वक्ष होता है, वो आप डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के, वो तीन भागों में विभाजित होता है, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार का होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अग्रवक्ष, पश्चवक्ष और मध्यवक्ष। कौन कौन से? अग्रवक्ष, पश्चवक्ष और मध्यवक्ष, ये तीन भागों में जो है वो विभाजित होता है। तो ये प्रोथोरेक्स होता है, ये मेजोथोरेक्स होता है और ये मेटाथोरेक्स होता है। और थोरेक्स के अंतर्गत ही ईंट के जो है वो लेग्स पाए जाते हैं। ये देखिए टांगे दिख रही हैं, यानी पैर, और इसके विंग्स भी इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो थोरेक्स के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं? विंग्स एंड लेग्स, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। इसके बाद जो है ये जो दिख रहा है नीचे, ये आप सेगमेंटेड पार्ट देख रहे हैं, कई भागों में जो बटा हुआ है, ये है इनका एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी एब्डोमेंस यानी उदर। उदर इनका जो है वो, उदर जो है, उदर के अंतर्गत जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्थित होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्थित होते हैं। तो ये उदर में जो है वो स्थित होते हैं, एब्डोमेंस में प्रक्रियाएं होती हैं। तो उसके अंतर्गत देखिए ये जेनेटिलिया है। जेनेटिलिया क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है मेल और फीमेल में। तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग सेगमेंट में जो है ये पाए जाते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत लेग्स के भी कई भाग होते हैं, जैसे फीमर हो गया, टिबिया हो गया, टार्सस हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है वो लेग्स के कई ये जो भाग हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। इसी अंतर्गत जो है वो ये, इसके अंतर्गत जो है कोक्सा ट्रोंचर भी आपके जो है वो एब्डोमिनल पार्ट होते हैं, जो थोरेक्स में जो है वो होते हैं। आपके जो कोक्सा ट्रोंचर होते हैं वो थोरेक्स में होते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये डिटेल से आप जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो इस प्रकार से इंसेक्ट का जो है वो बॉडी पार्ट जो है वो क्लासीफाई अलग अलग भागों में जो है वो विभाजित होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे पढ़ाना चाहूँगा आपको। उसके बाद जो प्राण का शरीर होता है वो तीन भागों में विभाजित होता है, ठीक है। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, सिर, वक्ष और उदर, जो मैंने इसके पहले बताया। तो सिर में कौन कौन से भाग होते हैं? माउथ पार्ट होते हैं, एंटीनी होती हैं और आईज होती हैं, यानी आंखें होती हैं। और थोरेक्स में यानी वक्ष में कौन से भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, आपके लेग्स पाए जाते हैं और विंग्स पाए जाते हैं, यानी आपकी टांगे और पंख जो है वो थोरेक्स के अंतर्गत आते हैं। और जो एब्डोमिनल पार्ट होते हैं, एब्डोमिनल पार्ट्स में इंसेक्ट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं, तथा डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, पाचक अंग जो है वो पाए जाते हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा सिर की। तो सिर जो होता है वो एंटीरियर होता है, जो तिकोना या गोलाकार होता है, और यह वक्ष से एक झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है। तो वक्ष से यानी थोरेक्स से जो है वो एक झिल्ली से जो है वो झिल्ली नुमा क्यूटिकल से जो है जुड़ा हुआ एक भाग होता है, जो कीटों में जो है वो किसी में गोला होता है, किसी में तिकोना होता है, अलग अलग प्रकार के जो होते हैं। और सबसे जो बाहर, सबसे सामने की ओर होता है, अग्र जो भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं या सिर कहते हैं। और इनका जो सिर होता है वो अलग अलग प्रकार का अलग अलग इंसेक्ट में होता है। तो जो हेड होता है, अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार के जो है वो हेड पाए जाते हैं। तो इनका मुख्य रूप से जो हेड होते हैं वो तीन भागों में विभाजित किए गए हैं। कितने भागों में? तो जो आपके हेड हैं, हेड इज डिवाइडेड बाई थ्री टाइप्स, यानी जो इंसेक्ट में जो है वो तीन प्रकार के जो है हेड पाए जाते हैं। कीटों में क्या है? कीटों के शरीर के जो हेड होते हैं वो तीन प्रकार के मुख्य रूप से जो है वो, इनको तीन प्रकार के जो है वो बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है ये मैं बताना चाहूँगा आपको। तो सबसे पहला जो भाग होता है उसे हाइपोगैनेथस कहते हैं। हाइपोगैनेथस को हिंदी में क्या कहते हैं? अधोन्मुखी या हाइपोगैनेथस। आप जानते हैं हाइपोगैनेथस किस प्रकार का होता है? इस दशा में उखान नीचे की ओर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? नीचे की ओर, यानी वेंट्रिकल लगे रहते हैं, तथा सिर की मध्य रेखा, यानी सिर की मध्य रेखा बदन की मध्य रेखा के साथ समकोण बनाती हैं। किस प्रकार का कोण बनाती हैं? समकोण बनाती हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार के जो है वो ये नीचे की ओर होते हैं, वेंट्रिकल शेप में होते हैं, और ये शरीर से जो है वो
मध्य रेखा से जुड़े होते हैं और जो है एक समकोण जो है वो समकोण जो है एंगल बनाते हैं जैसे जो है वो, तो इस प्रकार के जो माउथ पार्ट होते हैं उसे हाइपोगैंथस कहते हैं। हाइपोगैंथस जो माउथ पार्ट होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? टिड्डा या ग्रास हॉपर में पाए जाते हैं। ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर का कौन सा हाइपोगैंथस, वो इस प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं जो एक प्रकार के जो है वो थोड़ा सा नीचे की ओर जो है वो, देखिए आप, नीचे की ओर जो है वो झुके होते हैं और ये वेंट्रिकल शेप में, यानी वेंट्रिकल शेप में पाए जाते हैं। और ये जो है जो बॉडी रीजन्स होता है, ये जो इनका बॉडी रीजन्स है उसके साथ कैसा कोण बना रहे हैं? समान कोण बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं और उस तरीके से ये दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो माउथ पार्ट होते हैं हाइपोगैंथस इसको कहते हैं, यानी अधोन्मुखी कहते हैं। और ये किसमें पाए जाते हैं? आपके ग्रास हॉपर में पाए जाते हैं, ग्रास हॉपर में। तो यानी टिड्डे में जो है इस प्रकार के माउथ पार्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो हाइपोगैंथस जो है वो नीचे को वेंट्रिकल शेप में जिपे होते हैं और इनके मध्य रेखा, बदन की मध्य रेखा के साथ जो है वो समकोण बनाती है। और इसका एग्जांपल ले लेंगे तो जैसे ग्रास हॉपर हो गया। उसके बाद दूसरा जो माउथ पार्ट है वो है इनका, वो है आपका अग्रोन्मुखी, प्रोगैनाथस। दूसरा क्या है? प्रोगैनाथस, यानी अग्रोन्मुखी। तो इस दशा में इस प्रकार के मुखांग आगे से नीचे की ओर होते हैं, आगे नीचे की ओर होते हैं तथा सिर की मध्य रेखा बदन की मध्य रेखा के समानांतर होती है जैसे बीटल्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो अग्रोन्मुखी प्रोगैनाथस माउथ पार्ट होते हैं वो आगे से नीचे की ओर झुके होते हैं, यानी जो इनका बॉडी होता है उससे थोड़ा सा नीचे की ओर झुके होते हैं। और ये किस प्रकार कोण बनाते हैं? एक प्रकार से देखा जाए तो ये समानांतर होते हैं, शरीर के जो है वो समानांतर दिखाई पड़ते हैं और आगे से जो है वो हल्का नीचे की ओर जो है वो झुके होते हैं। और ये किस प्रकार के सेट पाते हैं? जैसे बीटल्स हो गया, ठीक है ना। बीटल्स में जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया, ठीक है ना, और खपरा बीटल हो गया, कई प्रकार के जो बीटल्स होती हैं उसमें जो है मुक्ता जो है पाए जाते हैं। इसका मैं थोड़ा सा फिगर दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं आपका वो इस प्रकार का माउथ पार्ट इसमें होता है। ये आप प्रोगैनाथस देख रहे हैं ना, तो ये किसमें पाया जाता है? बीटल्स में। ये माउथ पार्ट जो होता है वो बीटल्स में पाया जाता है। ये होते हैं और इनका जो शरीर होता है, ये बॉडी रीजन्स होता है, उससे हल्का जो है वो झुके हुए होते हैं। देखिए उससे हल्का झुके हुए होते हैं और इस प्रकार से जो है वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो माउथ पार्ट है इनका वो है आपिसोगैंथस। क्या होता है? पश्चोन्मुखी या आपिस्थोगैंथस। तो इस प्रकार के मुखांग जो होते हैं, मुखांग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं तथा सिर की मध्य रेखा पीछे की ओर मुड़ करके बदन की मध्य रेखा के साथ कैसा कोण बनाती है? न्यून कोण बनाती है जैसे बक्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो माउथ पार्ट होते हैं वो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, यानी शरीर के जो है वो इस प्रकार के मुखांग जो होते हैं वो पीछे की ओर मुड़े हुए दिखाई देते हैं और उन शरीर से जो है वो न्यून कोण बनाते हैं। और इस प्रकार के जो मुख होते हैं वो जैसे बक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो चूसने रस को, पेड़ पौधों के रसों, पत्तियों को रस जो चूसते हैं, सकिंग इंसेक्ट में जो है वो इस प्रकार के माउथ पार्ट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे बक्स हो गया। अब इसको एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि ये जैसे ऑपिसोगैंथस का इस प्रकार के जो मुख होते हैं वो देखिए शरीर से मुड़े हुए, ये पीछे की ओर जो है वो आपको मुड़े हुए जो है वो शरीर के पीछे की ओर मुड़े हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार से शरीर से ये जो है वो न्यून कोण बना रहे हैं, इस प्रकार से न्यून कोण बना रहे हैं। और ये एक प्रकार के जो है वो जैसे आपके बक्स हो गए, बक्स में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। जितने आपके सॉकिंग पेस्ट होते हैं और पत्तियों फूलों का रस चूसने वाले कीट होते हैं, ज़्यादातर उसमें जो है इस प्रकार के माउथ पार्ट जो है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वो समझ चुके होंगे। और प्रौढ़ अवस्था में सिर के अंदर किसी प्रकार के खंड विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेगमेंट हैं, जो आपके माउथ पार्ट के जो सेगमेंट हैं वो एडल्ट स्टेज में नहीं डिवाइडेड होते हैं, वो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, भ्रूणावस्था में जो है वो इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन जो है वो होता है, ठीक है। तो के समय खंडों में मिलकर के बनता है जो कि प्रौढ़ अवस्था में एक दूसरे के से मिल जाते हैं तथा मुखांगों, एक एंटीनी आदि का रूप जो है वो ले लेते हैं। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, कीटों में जब भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तभी एंटीनी माउथ पार्ट का जो है वो डिवाइडेशन होता है। अलग अलग प्रकार से वो क्लासीफाई होते हैं बॉडी में और बॉडी में इनका निर्माण जो है वो
हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। सिर की इनमें जो है वो जिस अलग अलग प्रकार के कीटों में मुखांग होते हैं, किसी में पियर्सिंग सकिंग टाइप होते हैं, किसी में बाइटिंग एवं चेविंग टाइप होते हैं, किसी में लैपिंग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग जो माउथ पार्ट होते हैं वो अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किस अवस्था में हो जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी भ्रूणावस्था में ही जो है वो अलग अलग प्रकार से उनका निर्माण जो है वो हो जाता है। इसके बाद सिर की ऊपरी सतह पर बहुत सी प्लेट्स होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत सी प्लेट्स होती हैं तथा संधि रेखाएं जो है वो सूचर्स होती हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिर की। तो सिर जो होता है वो मुख्य भाग होता है, उसमें बाद माउथ पार्ट, एंटीनी और आईज जो है वो पाई जाती हैं। जब हम माउथ पार्ट की बात करेंगे तो मुख जो है उनका अलग अलग प्रकार से होता है, जो मैंने आपको बता दिया। और मुख में कई प्रकार के जो कीटों के मुखांग होते हैं वो कई प्रकार के संधि से जुड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उसमें कई प्रकार की जो है वो प्लेट्स पाई जाती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कई प्रकार की प्लेट्स होती हैं, कई प्रकार की संधि रेखाएं होते हैं जिसको हम सूचर्स के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सूचर्स में कंफ्यूजन मत होइएगा। कई प्रकार की जो संधि रेखाएं होती हैं आपस में एक दूसरे अंग को जो जोड़ती हैं उन्हें ही सूचर्स हम कहते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा। जैसे आप देख रहे होंगे इंसेक्ट हेड का, सबसे पहले मैं सिर की बात करता हूं तो आपको एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा कि इनका किस प्रकार से फिगर जो है वो जो आंतरिक इसका चित्र है, इंटरनल कैसे फिगर इनका जो है वो सर का जो है वो दिखाई पड़ेगा। जब कीट का जो है वो सामने से इनका सिर हम देखेंगे तो उनका आंतरिक भाग जो है इस प्रकार से जो है वो दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि इसका जो फ्रंटल हेड है वो इस प्रकार से जो होता है। इसमें सबसे पहले जो है वो ये आपका वर्टेक्स है, ये सिंपल आईज हैं जो आप दोनों देख रहे हैं, दोनों सिंपल आईज हैं। और ये आपका जो है वो एंटीनी है, ठीक है। और ये डिस्टल क्लेव्स है, इसके एंटीनी ये है, फ्रॉन्स है, ये इसको फ्रॉन्स बोलते हैं। ये जीना है, यहाँ क्लाइपियस होता है, यहाँ पर आपका लैब्रम होता है, ठीक है। लैब्रम्स क्या होता है? अपर लिप्स होता है, और मैंडिबल्स जो होता है वो लोअर लिप्स होता है। ये एंटीरियर टेंटोरियल प्लीट है, ये फ्रंटल क्लाइपियस स्कुल्स है, फ्रंटल जीना स्कल्स है। ये आंतरिक जो मुख होता है, जो कीटों का मुखांग होता है, उसके आंतरिक भाग जो है वो हैं। ये अलग अलग आंतरिक भाग हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो मैं डिटेल से जो है वो पढ़ाना चाहूँगा। तो इस प्रकार से इसको जो है वो आंतरिक भागों को अलग अलग क्लासीफाई जो है वो किया गया है। तो सबसे पहला जो भाग होता है इंसेक्ट के आपके जो है वो मुख का, माउथ पार्ट का जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है आपका जो है फ्रॉन्स और फ्रंट जिसको कहते हैं। तो यह भाग सामने की तरफ होता है तथा वर्टेक्स के एकदम नीचे होता है, ठीक है ना। तो यह भाग क्या होता है? सामने की तरफ होता है, और जो वर्टेक्स होता है उसके जस्ट नीचे होता है, ठीक है। वैसे आप अभी देखे थे तो ये जो है ये है आपका फ्रॉन्स और ये है फ्रॉन्स और फ्रंट, और ये क्या है? ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स के जो है वो नीचे जो है वो स्थित होता है। और फ्रंटल सूचर्स से लेकर के क्लाइपियस एक लंबा आंखों, एक चौड़ा, और दोनों में मैंडिबल्स के आधार पर फैला होता है, ठीक है ना। जैसे आप थोड़ा सा फिगर देखेंगे तो समझेंगे। ये इसका माउथ पार्ट है, ये भी आपका इंटरनल है, फ्रंटल पार्ट जो है दिख रहा है। तो ये जो है इसमें सबसे ऊपर जो देख रहे हैं इसको हम यहाँ पर वर्टेक्स होता है, और यहाँ पर क्या होता है? फ्रंटल फ्रॉक्सर होता है, ठीक है ना। और ये जो है वो क्लाइपियस होता है, ठीक है। ये जिस नाम देख रहे हैं जो क्लाइपियस होता है, ये लैब्रम होता है, ये एंटीनी है, ये कंपाउंड आई होती हैं यानी जो आंखें होती हैं, ये मीडियम ओसिलाई होती है, राइज होती है, ये फ्रॉन्स होता है जो सबसे सामने पर होता है, ये जीनी है, ठीक है ना। तो फ्रॉन्स के बारे में मैं आपको जो है वो पढ़ा रहा था, ठीक है। ये इंटीरियर टूटियर सूचर होता है, ये मैंडिबल्स है, ये लेबियल पल्प है, मैक्सिलरी पल्प है। तो ये अलग अलग पार्ट जो है वो इंसेक्ट के होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेकर क्लाइपियस एक लंबा आंखों, चौड़ा, दोनों मैंडिबल्स जो है वो, मैंडिबल्स का मतलब लोअर लिप्स के आधार पर फैला रहता है, और जो मीडियल ओसिलाई होती है, मध्य प्रणेत होते हैं, इसी के ऊपर स्थित होता है, ठीक है ना। और जो क्लाइपियस होता है वो फ्रॉन्स के नीचे और लगभग एक केंद्र में एक चौड़ी पट्टी होती है जिसे क्लाइपियस कहते हैं, ठीक है ना। तो जो फ्रॉन्स होता है, जो सामने जो भाग होता है उसके ऊपर से स्थित होता है,
और जो इसके बीच में पट्टी एक होती है उसे फ्रांस से जोड़ने वाले जो एक पट्टी नुमा होती है इसको हम क्लाइपियस जो है वो कहलाती है, और फ्रांस को जोड़ने वाला, ठीक है ना, और जो पट्टी होती है वो क्लाइपियस से जो जोड़ती है उसे हम क्लाइपियस सूचर के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। हिंदी में हम क्लाइपियस संधि भी इसको हम जो है कह सकते हैं। इसके अगले किनारे पर लैब्रम जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? लैब्रम जो है वो जुड़ा होता है। तो लैब्रम क्या होता है? अपर लिप्स। अपर लिप्स मतलब सबसे ऊपरी जो ओठ होता है उसे हम लैब्रम कहते हैं। एक झिल्ली द्वारा उसके साथ घूमता रहता है, ठीक है ना। एक झिल्लीनुमा होती है जिससे मुंह खुलता है और बंद होता है और वो उससे जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है इनका माउथ पार्ट होता है। इसके अन्य जो भाग हैं उसको वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो है यह भाग आंखों के मध्य तथा फ्रांस के ठीक पीछे स्थित होता है। इसी भाग को नेत्रक, ओसिलाई, ठीक है ना, ओसिली तथा एंटीनी स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्टेक्स होता है वो भी सामने स्थित होता है और इसी भाग में जो है एक प्रकार का इसके ओसिली और एंटीनी जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद एपिक्रैनियल सकल्स। एपिक्रैनियल जो सकल्स होता है, सूचर्स होता है, यह आंखों के बीच का पिछला भाग होता है और आकार में उल्टे वाई ऐसे होता है। इसमें थोड़ा सा वो कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आकार में उल्टा वाई आकार का होता है इस प्रकार से, ठीक है, की तरह जो है होता है। इसके आधार को एपिकैनियल स्टेम तथा ओकोर्नल कोनल सूचर तथा भुजाओं को एपिकैनियल स्टेम तथा फ्रंटल सूचर के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है ना। तो जो एपिकैनियल सूकर्स होता है यह आंखों के बीच का पिछला भाग होता है और इसी के अंतर्गत जो है वो जो कीटों में ओसिलाई होती है तथा कंपाउंड आई जो होती है, जो इनके नेत्रक होते हैं, वो जो है वो स्थित होते हैं और इसके एपिकैनियल स्टेम और क्रोनल स्कुल्स तथा इसी एपिकैनिकल स्टेम तथा फ्रंटल सूचर के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको और इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद ऑक्सीपुट होता है, एक भाग होता है ऑक्सीपुट। यह जो है पट्टिका सिर के पीछे स्थित होती है, अतः सामने से दिखाई देने वाले सिर के भागों में इसकी उपस्थिति का पता नहीं चलता है। ये जो पट्टिका होती है, पट्टी नुमा होती है, ये सिर के पीछे स्थित होती है और जब सामने से हम कीटों का चित्र को देखेंगे, कीटों के शरीर के भाग को देखेंगे तो ये जो है वो नहीं दिखाई पड़ती है और इसके भाग इसकी उपस्थिति पता चलता नहीं चलता है। यह सिर के जो है पीछे गर्दन के पास होता है, जो आगे की ओर वर्टेक्स तथा पीछे की ओर गर्दन की झिल्ली से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसकी एक प्रकार का जो है वो आगे की ओर जो है वो वर्टेक्स तथा पीछे की ओर जो है वो ये गर्दन से जो है वो जुड़ी हुई जो है वो होती है, ये ऑक्सीपुट होता है। छठवां जो भाग होता है वो होता है जीनी। जीनी में क्या विशेषता है? ये संयुक्त नेत्रों यानी कंपाउंड आई के नीचे गाल स्थित पर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जीनी होते हैं ये एक प्रकार कंपाउंड आई के नीचे जो है वो स्थित होते हैं। थोड़ा सा मैं फिगर के माध्यम से जो है वो बताना चाहूँगा आपको। जैसे आप ये देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये कंपाउंड आई होते हैं। ये क्या है? कंपाउंड आई होती हैं जिसको हम संयुक्त नेत्र कहते हैं और ये होती हैं मीडियन ओसिलस होती हैं, यानी जो ओसिलाई होती हैं वो यहाँ पर स्थित होती हैं और ये रिजेज होती हैं बीच में और ये फ्रांस होते हैं। फ्रांस के बारे में जो मैं बताया वो यहाँ पर स्थित होता है और अगला जो है वो जीनी होती है। जीनी जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ओसली के नीचे जो स्थित होता है वो तो जीनी होता है और ये एंटीरियर टेंटोरियल सूचर होता है जो फ्रंटल टाइप सूचर, और इसको जो जीनी और इसके बीच में मैंडिबल्स के बीच में जो स्थित होता है उसे एंटीरियर टेंटोरियल सूचर कहते हैं। ये मैंडिबल्स होते हैं और ये होते हैं लैबियल पल्प्स होते हैं और ये मैग्जिली होती हैं, ठीक है ना। तो जो है वो माउथ पार्ट में मैंडिबल्स, लैबियल पल्प और मैग्जिलरी पल्प ये होती हैं, ठीक है। ये जो बीच में आप इस तरह देख रहे हैं वो मैग्जिलरी पल्प होती हैं, वो लैब्रम होता है, वो क्लाइपस होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो ये जो सेकेंड फिगर देख रहे हैं ये फ्रंटल व्यू है। जब हम सामने से मुख को देखते हैं तो इस प्रकार का जो है वो दिखाई पड़ेगा और जब हम लैटरल व्यू देखेंगे यानी लैटरल साइड से हम देखेंगे इसका व्यू तो लैटरल साइड में वो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। एंटीनी जो है वो इस प्रकार से दिखेगी, फ्रांस है वो इस प्रकार दिखेगा, क्लाइपियस है, इसके बाद ये लैबियल पल्पस है और ये कंपाउंड आई होती है और वर्टेक्स होता है, ये ऑक्सीपुट होता है, ये साइड में जीनी होती है, पोस्ट जीनी होती है और ये मैंडिबल्स होते हैं, मैग्जिली पल्प होते हैं।
तो ये सारे जो है वो इंसेक्ट के माउथ पार्ट के भाग होते हैं, यानी कीटों के मुखांग जो है वो उसका आंतरिक हम भाग देखेंगे तो वो इस प्रकार से जो है दिखाएगा। ये विभिन्न पार्ट्स होते हैं कीटों के मुखांग के आंतरिक जो भाग हैं वो इस प्रकार से जो है वो क्लासीफाई जो है वो होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको डिटेल, इसी को मैंने डिटेल में आपको जो है वो इसकी जो है परिभाषा के आधार पर मैंने पीछे इसको जो है वो समझाया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो पार्ट है वो पोस्ट जीनी। जैसे अभी पोस्ट जीनी का नाम लिया था ना, ये पोस्ट जीनी, तो यानी जीनी के नीचे जो स्थित होता है उसे पोस्ट जीनी कहते हैं। तो पोस्ट जीनी जो होता है इसके नाम से स्पष्ट है कि पिछले भाग में स्थित होते हैं। तो पोस्ट मतलब पिछला, तो पिछले भाग में स्थित होते हैं। जीनी तथा पोस्ट जीनी के बीच एक एक ऑक्सीपुट सूचर होते हैं। जीनी और पोस्ट जीनी क्या होते हैं? ऑक्सीपुटल सूचर से स्थित होते हैं, यानी दोनों को जोड़ने वाले जो संधि होती है उसे ऑक्सीपुटल सूचर्स के नाम से जानते हैं। और ये ऑक्सीपुट से मिल करके सिर की पिछली निचली दीवार को पूरी करते हैं, जिसमें महारंध्र या फ्राइमेन मैग्नम स्थित होता है। ठीक है ना, जिसके अंतर्गत क्या होता है? महारंध्र यानी फ्रैगमेंट मैग्नम जो है वो स्थित होता है। इसके बाद 8वां जो भाग होता है उसे कंपाउंड आई कहते हैं। कंपाउंड आई क्या होते हैं? ये सिर की डार्सोलेटरल दशा में स्थित होते हैं और आंख के चारों ओर पतला छल्लाकार इसका राइट होता है। ठीक है ना, तो कंपाउंड आई जो है वो डॉर्सल लेटरल दशा में स्थित होते हैं और इनकी जो कंपाउंड आई जो संयुक्त नेत्र होते हैं उनके चारों तरफ आप देखेंगे तो एक छल्ला नुमा जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे स्क्लेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेराइट जो है वो कहते हैं। तो ये एक प्रकार से जितने भी भाग मैंने आपको पढ़ाए ये सारे इसके माउथ पार्ट हैं। मुख्य जो है वो तमाम प्रकार, मुख्य इंटरनल जो तमाम प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, तमाम भाग होते हैं, मुखांग को किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है वो इतने सारे भाग जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके बाद 9वां जो पार्ट होता है वो सिलाई होता है। ये संयुक्त आँखों के मध्य स्थित होते हैं। इनकी संख्या अधिक से अधिक 3 होती है, जिसमें एक हमेशा फ्रांस जो है वो पर स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद श्रृंगिकाएँ जो होती हैं, अगला पार्ट है एंटीनी यानी श्रृंगिकाएँ। तो एंटीनी दोनों आँखों के मध्य एंटीनॉल सॉकेट से में स्थित होते हैं। ये एंटीनॉल सॉकेट एंटीनल स्क्लेराइट्स के घिरे होते हैं। ठीक है ना, तो एंटीनी जो होती है कीटों में जो है वो एक जोड़ी एंटीनी पाई जाती है, यानी कीटों में 2 एंटीनी होती है, एक जोड़ी मतलब 2। ठीक है ना, तो ये तमाम प्रकार की जो एंटीनी होती हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग भागों में जो है वो विभाजित होती हैं और एंटीनी जो है वो इस प्रकार से बनी होती है। थोड़ा सा मैं फिगर के माध्यम समझाऊंगा, देख लीजिए आप लोग। ये क्या है? इनकी एंटीनी है और एंटीनी जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड होती हैं, सेगमेंट में जो है वो डिवाइड होती हैं और सेगमेंट में जो है वो जहाँ पर जो है वो एंटीनी जुड़ी होती है उसे स्क्लेराइट कहते हैं। एंटीनॉल स्क्लेराइट यानी एंटीनॉल सॉकेट किसके मध्य जो है वो एंटीनॉल सॉकेट में स्थित होते हैं। एंटीनॉल सॉकेट स्क्लेराइट से घिरे होते हैं। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं? एंटीनॉल सॉकेट। एंटीनल सॉकेट होती हैं जहाँ से एंटीनी का जो बेस होता है, इट इज़ द बेस पार्ट ऑफ एंटीनी, इट इज़ द बेस पार्ट ऑफ एंटीनी। ठीक है ना, तो ये एंटीनी का जो बेस होता है उसे एंटीनॉल सॉकेट के नाम से जानते हैं और एंटीनॉल सॉकेट जो होता है वो एक प्रकार से जो घिरा हुआ भाग आप देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्क्लेराइट्स कहते हैं। तो जो बेस जो घिरा हुआ एक भाग होता है, एक आकृति होती है, उसके स्क्लेराइट्स के नाम से जो है वो जानते हैं। तो एंटीनी जो है वो एक जोड़ी पाई जाती है कीटों में और एक जोड़ी एंटीनी जो पाई जाती है फिर उसमें जो है वो एंटीनी के क्या कार्य होते हैं? एंटीनी का फंक्शन ऑफ एंटीनी, फंक्शन ऑफ एंटीनी। एंटीनी के क्या कार्य होते हैं? एंटीनी से जो है वो एंटीना के माध्यम से, एंटीना तो वैसे आप लोग देखे होंगे ना टीवी का एंटीना, तो टीवी जो पहले, अब तो एंटीनी नहीं लगते हैं, अब तो DDH इनविस का जमाना आ गया है। तो पहले जो टीवी चलती थी तो दूरदर्शन का जो पहले चैनल आता था एंटीना बड़े बड़े लगे होते थे छतों पे, देखिए घरों के ऊपर,
तो एंटीनो जब कभी मैं भी छोटा था तो मेरे टाइम पे भी जो है एंटीना था मेरे घर में। तो क्या होता था कि जब कभी सही से सिग्नल मतलब कि सही से जो है वो चित्र नहीं दिखाई देता था टीवी तो मम्मी कहती जाओ ऊपर बना के आओ। तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग को भेज देती थी, तो हम लोग जाते थे एंटीना को इधर उधर घुमाते थे, तब सिग्नल पकड़ने लगता, साफ आने लगता था चित्र। तो कहती थी बस करो सही हो गया है। तो जब सिग्नल कैच करता है तो जो सिग्नल का कैच करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, एंटीना। तो इसी प्रकार से कीटों के शरीर में भी एंटीना होते हैं और देखिए लंबे से जो है वो निकले हुए होते हैं एक जोड़ी, और ये भी एक प्रकार के कैचिंग का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं, इन कीटों में कई प्रकार के जो है वो का कार्य जो है वो करते हैं। तो किस प्रकार का कार्य करते हैं यही मैं बताऊंगा। इससे जो है वो सबसे पहले जो है वो जैसे स्वाद का ज्ञान, ठीक है ना, तो स्वाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वाद का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, श्रवण का ज्ञान, श्रवण का ज्ञान, शत्रु का ज्ञान, ठीक है ना, एक्स्ट्रा अन्य भी होते हैं कई सारे। तो इनसे मुख्य रूप से जो है एंटीना के माध्यम से इनसे किसी चीज़ का स्पर्श का ज्ञान भी होता है, ठीक है ना। इससे क्या प्राप्त करते हैं, स्पर्श का ज्ञान भी, स्पर्श का ज्ञान। तो एंटीनी के माध्यम से कीट जो है वो जो एंटीना होता है उससे स्वाद का ज्ञान, श्रवण का ज्ञान और जो है वो सुगंध का ज्ञान हो गया, और जो है वो किसी प्रकार का शत्रु आ गया उसका ज्ञान ये प्राप्त कर लेते हैं, तथा जो है वो स्पर्श का ज्ञान आदि इससे जो है वो प्राप्त जो है वो कर लेते हैं। तो एंटीनी जो है एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन्स होता है, तो उससे जो है कीट कई प्रकार के जो है वो सुगंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, किसी प्रकार का शत्रु है, आगे भोजन कितनी दूर पे क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। एंटीना जो है एक प्रकार का कैचिंग का काम करता है, इनको जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स का काम करता है, सेंस बताने का काम करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन्स होता है इंसेक्ट जो है वो बॉडी में। इसके बाद टेंटोरियम, टेंटोरियम जो होता है वो सिर के अंदर स्थित क्यूटिकुला का बना कठोर अंतर कंकाल होता है। तो सिर के अंदर जो है वो क्यूटिकुला से बना हुआ, क्यूटिकुलिन यानी परत से बना हुआ एक कठोर जो है पार्ट होता है जिसको हम टेंटोरियम कहते हैं। यह तीन जोड़ी एपोडिम्स के अंदर धंस कर आपस में जुड़ने से बनता है तथा इन्हें टेंटोरियम का अग्र पश्च पट बाहु जो है वो कहते हैं। तो यह जो है वो तीन जोड़ी एपोडिम्स के अंदर धंस करके आपस में जुड़ने से बनता है, जिन्हें टेंटोरियम का अग्र, पृष्ठ और मध्य भाग जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से जो है वो एक ये भी एक प्रकार का जो है वो व्यू है इंसेक्ट बॉडी, इंसेक्ट के हेड का, वो इस प्रकार से दिखाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से जो है हम थोड़ा सा आपको टेंटोरियल का भाग दिखाने, जो इस प्रकार का सिर के अंदर जो स्थित एक भाग होता है वो काफ़ी हार्ड प्लेट से जो है वो बना होता है, किसी मजबूत प्लेट से जो है वो काफ़ी हार्ड होता है, जिसको हम टेंटोरियम के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये जो है वो एक प्रकार का, इसी को हम टेंटोरियम जो है वो कहते हैं। बाकी ये अन्य भाग हैं जिसके बारे में पहले से आपको जो है वो बता चुका हूँ माउथ पार्ट के। इसके बाद इस प्रकार के इन एपोडिम्स के आपस में मध्य में जुड़ने से बना हुआ चपटा और चौड़ा भाग टेंटोरियम, बॉडी ऑफ द टेंटोरियम जो है वो कहलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे इसमें कई प्रकार के जो है वो जो एपोडिम्स होते हैं उनके आपस में मिलने से जो है वो एक प्रकार का चपटा नुमा आकृति जो बनती है उसे टेंटोरियम जो है वो कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मस्तिष्क की रक्षा करना। इसके साथ ही दो तंत्रिकाएं नर्व होती हैं जो मस्तिष्क से इसोफेजियल गैंग्लिया तथा इसोफेगस के पूर्व तल लैटरल साइड से सट कर जाती हैं तथा उनकी जो है वो रक्षा करने का काम जो है वो करती हैं। तो ये एक प्रकार का जो है वो मस्तिष्क का प्रोटेक्शन करता है, जो इंसेक्ट का ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि इसमें कई सारी जो है वो नर्व जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं और ये एक प्रकार के एक मजबूत प्लेट से जो है वो बना होता है। और मस्तिष्क में जो इसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं
मस्तिष्क के जो है वो सेंस को पहुंचाने के लिए कई सारे गैंग्लियन जो होते हैं और वो जो उनके जो है वो लेटरल साइड से सट करके जो है वो आपके मस्तिष्क जो है वो रक्षा करने का काम जो है वो करती हैं। इन तंत्रिकाओं को कूरा सेरेब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कूरा सेरेब्री जो है वो कहते हैं। इसके साथ ही यह मस्तिष्क को आधार प्रदान करता है क्योंकि यह इसी से में रखा होता है। ठीक है ना। तो एक प्रकार का जो मस्तिष्क का आधार प्रदान करता हो और जो मस्तिष्क की तमाम प्रकार की जो नर्व्स हैं जो सेंस का मस्तिष्क में सेंस को ले जाने का कार्य करती हैं, उनकी रक्षा करने का काम जो है टेंटोरियम जो है वो करता है। तो इस प्रकार से जो है वो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। आज की क्लास से मैंने जो है वो कीट का जो पहले सर होता है, सिर का जो मुख्य भाग होता है जिसको हम मुखांग कहते हैं, सिर के जो पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से, उसके बारे में आपको जो है पढ़ाया। यानी मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं और सिर के अंदर कौन कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सा मैं डिटेल में अभी आपको जो है वो बताया। तो नेक्स्ट क्लास में हम या आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।